जन्मभूमि तुझे हजारों नमस्कार। जन्मभूमि तुझे बारंबार प्रणाम। तेरे उपकार है अनंत, तेरे प्यार है असीमित। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर दीपक शर्मा जी से, जो काफी वर्षों बाद अपनी पितृभूमि यानी अपने पिताजी की जन्मभूमि सोहना लौटे हैं और सोहना लौटकर उनकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे चाचा जी दीपक शर्मा जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे चाचा जी जो हैं दीपक चाचा जी, नमस्कार, जिनको प्रोफेसर दीपक शर्मा के नाम से जाना जाता है, जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अभी आप कितने साल बाद सोहना आए हैं? जी, सोहना आए हुए मुझे काफी सालों बाद जो है सोहना आए हैं, और आपने देखा भी होगा बहुत चेंज हो गया है, सारा पूरा सब कुछ बदल गया है। जब आप बचपन में जब यहाँ से गए होंगे तो कुछ और बहुत छोटा एक कस्बा कह लो, बिल्कुल गांव कह लो, बहुत छोटा गांव होगा ये। देखिए, बड़ा अंतर लगता है। मैं जब बचपन में यहाँ पे आया था तो बड़ा प्राकृतिक जो नेचुरल जो प्राकृतिक वातावरण वो बहुत था, लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी और पूरा जो डेवलपमेंट होने लगा। मैंने यहाँ मतलब बायोडाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मैंने मोर बहुत देखे थे पहले। अच्छा, बचपन में आया था तो मोर की आवाज गूंजती, अब तो दूर दूर तक अब तो नहीं, पूरे विलुप्त हो गए। अब तो सब विलुप्त हो गए। बहुत सारी चीजें जो है उस समय थी वो आज के समय में नहीं है, वो विलुप्त हो गई। तो बड़ा मतलब अखरती हैं चीजें, जो प्राकृतिक चीजें थी वो दूर हो गई। अच्छा, अरे मेरे को ये बताइए, अरावली जो पीछे दिख रही है, जी, इसके बारे में बचपन में क्या आपने दोस्तों के साथ इस पे गए थे, चढ़ाई करी थी? इस पे हाँ, एक दो बार मैं गया हूँ इसके ऊपर, और मैंने ये देखा यहाँ पे कार वगैरह की रेसिंग होती थी, पुरानी कार की जो रेसिंग होती थी। तो चाचा जी, आप हमें बताइए कि एक छोटे से गांव से बिलोंग करने का, एक छोटे से कस्बा जो सोहना, उस टाइम पे तो बहुत ही छोटा था। अब तो हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी डेवलपमेंट चीजें मुहैया हो रही हैं, सुविधाएं हैं, सब कुछ हो रहा है अब तो धीरे धीरे। लेकिन उस टाइम पे यहाँ से लेके और रायपुर जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो आप एज अ प्रोफेसर आपने जो है का मुकाम जो है तक पहुंचे हैं, तो सफर कैसा रहा? क्या संघर्ष आए? क्या एक डेडिकेशन थी, डिटर्मिनेशन थी कि मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है? तो किस तरह से किसने आपको मोटिवेट किया? थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइए। जी, हम लोग जो है अस्सी में हमारे जो पिताजी थे वो रेलवे में जॉब करते थे, तो उनकी जॉब ट्रांसफरेबल जॉब। तो सबसे पहले सोहना से वो यहाँ से अजमेर ने ज्वाइन किया था। अजमेर से फिर वो झांसी ट्रांसफर हो गए। तो बचपन में जो नर्सरी का एजुकेशन मेरा हुआ वो झांसी से हुआ था, लेकिन फिर झांसी यूपी, उसके बाद फिर हम लोग एमपी तरफ में जबलपुर चले गए। तो जबलपुर ही एक मेन मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए एक मेन डिस्ट्रिक्ट, जिसको नर्मदा नदी का एक मतलब प्रभाव है वहाँ पूरा। नर्मदा का ही पूरा जो एक आशीर्वाद है, वो जबलपुर संस्कारधानी उसको बोलते हैं। तो वहाँ हम लोग पहुँचे और वहाँ पे मैंने पहली क्लास से लेके पूरा अपना एजुकेशन, पूरी स्कूलिंग आपकी? मैं असल में सबसे अच्छा भविष्य मेरा जो है मॉडल स्कूल, जहाँ पे टॉप क्लास के बच्चे, जो मैंने सीखा मतलब पढ़ाई के अलावा भी दूसरी चीजें जैसे अपना आचार व्यवहार और शालीनता और कैसे सोशल, वो मॉडल स्कूल जो है अभी पंडित लज्जा शंकर झा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे मैंने मेन अपना एजुकेशन लिया। और वो टेस्ट भी करते थे, तो उनने अपने टेस्ट में मुझे एग्रीकल्चर के लिए श्रेष्ठ पाया। अच्छा, तो मैं एग्रीकल्चर तरफ, तो आपकी मतलब शुरू से ही रुचि रही है? मुझे स्कूल ने ही चुना था एग्रीकल्चर में। अच्छा, कि एग्रीकल्चर फील्ड के लिए मैं बेस्ट हूँ, और उसी तरफ मैं गया। और एग्रीकल्चर में फिर फाइनली जाके मैं साइंटिस्ट बना, और मैं रायपुर में मेरी पहली जॉब लगी, रायपुर ज्वाइन किया मैंने, और फिर मैं आगे बढ़ता चला गया और मैं साइंटिस्ट हो गया। फिर जैसा आप बता रहे हैं, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गया वहाँ पे। और पर्टिकुलरली मैंने जो बायोडाइवर्सिटी की जो मैं बात कर रहा था,
जो जैव विविधता की, उसमें मैंने बहुत काम किया छत्तीसगढ़ के लिए। मुझसे जो बना, मतलब जिस लेवल तक बना, मैंने बहुत सारी जर्नी की और काफ़ी बड़े स्तर की जो बायोडाइवर्सिटी है वो मैंने कलेक्ट की। और मीन्स मेरे को जो नॉलेज होगा पूरे छत्तीसगढ़ में घूमने का, शायद ही किसी को हो, और मैं उसको किसानों के लिए अधिक से अधिक उपयोग करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत तो वैसे भी कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे कृषि का बहुत रोल है जी। कि अन्न जो बेसिक हमारी नीड्स में भी आता है, रोटी कपड़ा और मकान, तो वो बेसिक नीड्स भी है। तो बहुत अच्छा, समाज कल्याण के लिए आपने काफी कार्य करे हैं, मैंने देखा भी था, आप करते रहते हैं। अभी रिसेंटली आपको जो है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं धनखड़ जी ने भी आपको सम्मानित किया था, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, उनने हमारे एक्चुअली हमारी एक किस्म है, वो पहली मेडिसिनल राइस की वैरायटी है। अच्छा। पहली मतलब औषधि जो धान बोलते हैं, उसकी पहली वैरायटी जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने रिलीज की है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। तो दोनों के द्वारा ही वो तैयार की गई प्रजाति है और धनखड़ साहब ने उसको लॉन्च किया था और हमारे स्टॉल में आए थे और काफ़ी प्रशंसा की थी कि ये बहुत अच्छा कार्य है। और इसके अलावा मैं कुछ भौगोलिक सूचक जो हैं छत्तीसगढ़ के, जीआई राइस के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने 2 किस्में जो हैं, एक जीरा फूल है और एक नगरी दुबराज है, दोनों को मैंने छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए जो है वो जीआई कराया। जी। अच्छा, ये पीछे मंदिर देख रहे हैं, इससे भी आपकी यादें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मंदिर में बचपन से हम लोग जाते थे और हमारे दादाजी का महत्वपूर्ण रोल रहता था। जैसे जन्माष्टमी पर्व का बताया कि कितना धूमधाम से मनाया जाता था। अब तो मंदिर भी चेंज हो गया काफी, अब तो मंदिर भी चेंज हो गया, डेवलपमेंट हो रही है। भाई साहब हैं जो इसी गांव में रहते हैं, नवीन पाराशर जी। हम लोगों ने शर्मा, एक्चुअली हम लोग शर्मा हैं, लेकिन हम लोग का गोत्र जो है वो पाराशर है, तो इसलिए आपने नेम से उससे रखा है। तो नवीन पाराशर भाई साहब हमारे साथ में हैं और ये यहीं पे अभी हमारा जो पेरेंटल जो मकान है हमारा, ये यहीं पे रह रहे हैं, शुरू से यहीं पे रहते आए हैं। तो आप कुछ बताइए। वेल श्योर, दीपक शुरू से ही बहुत ज़ारू थे पढ़ाई लिखाई में, इनका बड़ा इंटरेस्ट था एक ऐसी जगह काम करना जो सबसे ही अलग हो, डिस्टिंग्विश्ड, और इन्होंने इसीलिए शुरू से ही पढ़ाई लिखाई की तरफ बड़ा ध्यान दिया। एंड लास्टली ही बिकेम ए, आई वुड से, साइंटिस्ट एंड एग्रीकल्चर, एंड ही इज क्वाइट रिनाउंड, he is well heard, of course, from Raipur till Delhi and further, breaking all the boundaries of India, and he is well heard even out of India. दूसरी बात यह है जी कि ये शहर हमारे बुजुर्गों की जगह, यहाँ हम लोहियावाड़े में रहते हैं, बड़ी पुरानी जगह है जी हमारी, तो एक अच्छी जगह से ताल्लुक़ रखने की वजह से बहुत सी चीज़ें इन्होंने सीखी और इनका आज भी झुकाव सोना की तरफ है। सोना शहर भी हर तरह से इनका खैर मकदम करता है और एक अच्छा फ्यूचर देखें, उसके लिए सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। देखिए महोदय, ऐसी बात है कि ये परिवार हमारे बचपन से ही हमारे साथ रहा और इनसे बिल्कुल घरेलू संबंध हमारे रहे। इनके पिताजी बहुत ऊंचे स्थान पे पहुँचे और जिसका आज ये फल है कि इनके बच्चे भी ऊंचे स्थान पे पहुँच करके हमारे सोने का और देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि परिवार सहित खूब फले फूले, खूब उन्नति करें और यहाँ कभी कभी आते रहें, जिससे यादें बनी रहें। और बचपन में आप कहाँ जाया करते थे, जी, किसके साथ जाया करते थे, थोड़ा सा बताइए। बचपन में हमारे जो पिताजी थे और हमारे जो चाचा जी थे, हमारे 4 फादर्स थे, तो हम लोग जो बचपन में अपने पिताजी के साथ यहाँ पे एक बहुत बड़े संत दादा साहब लाल, उनकी मज़ार जो है वो है, और हम लोग जो है हमारे पिताजी के साथ में वहाँ मोमबत्ती जलाने जाया करते थे।
तो अभी मैं कल ही वहाँ होके आया हूँ और इतना ज़्यादा उनका हमारे परिवार के शुभ उसके लिए उनकी ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है। देखिए संत तो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन संत संत है, वो भले के लिए काम कर रहे हैं हमारे। तो वो हमारे परिवार से जुड़े हुए थे और आज भी हमको हमारे परिवार को उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। तो इतने महान है वो कि मैं बहुत ही प्रभावित होता हूँ और हर बार जब भी आता हूँ तो उनके दरबार में जाता हूँ। और इसके अलावा और कहाँ जाएगा? जी, इसके अलावा यहाँ पे जो सोहना में एक गर्म पानी का कुंड है, जिसको शिव कुंड, शिव की महिमा, शिव की अपार महिमा है। उस कुंड से जो है एकदम गर्म पानी निकलता है और वो उस पानी में सल्फर मौजूद है। तो देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं और शिव जी की महिमा से जो है वो जो स्किन डिसीजेज हैं बहुत सारी, वो सब ठीक हो जाती हैं। तो हम भी जो है शिव कुंड यहाँ पे आए थे और बाकायदा हम लोग जो है वहाँ पे नहाए और मुझे एक नई स्फूर्ति जो है वो महसूस हो रही है गर्म पानी से स्नान करने के बाद।